गाइस देखिए, ये जो मेरा परसों वाला ट्रेड चल रहा है हमारा, वो अभी रनिंग में है। और ये सुबह आपने अगर किसी ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो ये बनाया हुआ था और ये चल रहा है अपना इजीली। और जो आपने मेरा वो देखा था, लॉस देखा होगा, वो दिखाता हूँ लाइव में आपको। अब क्या चल रहा है ये देखिए आप, ये दिख रहा होगा आपको 190 रुपये प्रॉफिट में। अब बताओ, आप खुद देखो किस बात का डर लग रहा है आपको ट्रेड लेने में, बताओ। मैंने कल से होल्ड कर रखा है, 2 दिन, दूसरा दिन या तीसरा दिन है, चल रहा है, आपके सामने लाइव ट्रेड कर रहा हूँ। सही समझ रहे हो? तो आपको टारगेट फिक्स होना चाहिए। आपने जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको ट्रेड लेने से पहले सब चीज़ फिक्स करनी है, साइकोलॉजी फिक्स करनी है, टारगेट फिक्स करने हैं, स्टॉप लॉसेस फिक्स करने हैं, और फिर आपने ट्रेड लेना है। तो आपको डर नहीं लगेगा। अब ये मार्केट कितनी भी ऊपर जाए, कितनी नीचे जाए, मुझे कोई डर नहीं लगेगा। ये चल रहा प्रॉफिट, और मैं ये नहीं इसको निकालूंगा कि मुझे 200 रुपये प्रॉफिट दिख गया मैं निकाल लेता हूँ यार। उससे पहले तो लॉस दिख रहा था मुझे, 300 रुपये का लॉस दिख रहा था, तो अब मुझे 200 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं निकाल लेता हूँ। नहीं, मैं नहीं निकालूँ, ना मुझे कोई घबराहट होगी, ना मुझे निकालना है। क्योंकि मेरा जो देखिए, ये देखो ना, ये है, ये मेरा फिक्स है ना, ये फिक्स है मेरा। ये देख रहे होंगे ना आप, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था वो चल रहा है, फिक्स है। तो फिर डर किस बात का? ये मेरा पहला टारगेट है, ये जो मैंने लकीर डाली है ना, टारगेट लिखा हुआ है, ये तो मेरा पहला टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है। मैंने आपको पीछे वाली वीडियो देखोगे पास्ट वाली, तो उसमें जो नीचे वाली लाइन है जो 80,600 की है, उसको तो मैंने कहा था इसको मैं गिनती में नहीं लेता। जब मुझसे नीचे थे, डाउन थे, जब हम 79,400 में थे, नीचे वाली लाइन पे, तो मैंने उस टाइम कहा था 8,600 को मैं गिनती में नहीं लेता हूँ। मेरा जो पहला टारगेट ही होगा वो टारगेट ये होगा 82,800, फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद मेरा जो सेकंड टारगेट है वो है 84,200, ये मेरा सेकंड टारगेट है। और मेरा थर्ड टारगेट है जो, वो है 86,000। तो ये है मेरा 3 टारगेट। तो मैं क्यों घबराऊँ? मुझे कोई डर नहीं है। ये रात भर भी पड़ा रहेगा। देखो 2 दिन से ट्रेड ले रखा है ना, ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं ना बार बार, तो साइकोलॉजी ख़राब भी नहीं हो रही। साइकोलॉजी कब ख़राब होती है? जब आप ट्रेड ले रहे हो, तुरंत ही थोड़ी देर बाद देख रहे हो लॉस में आ रहा हो, बेच दे रहे हो, फिर ट्रेड ले रहे हो, फिर लॉस में आ रहा है, फिर आप रिवेंज मोड में आ जाते हो, फिर अपना जो आपका लॉस हुआ है उसको रिकवर करने में आ जाते हो। तो फिर तो आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो गया ना, माइंडसेट ख़राब हो गया आपका। आपके फिर तो जो टारगेट है वो चीज़, उस पर तो कहीं ध्यान ही नहीं किया आपका, फोकस ही नहीं किया। फोकस तो सिर्फ इसमें चले गया कि मुझे अपना कैपिटल है वो मार्केट से वापस लेना है, मार्केट से टक्कर लेने लग गए आप। तो ये चीज़ें हैं, तो हमें ये चीज़ ख़त्म करनी है और अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है। इसीलिए ही मेरी जो थॉट प्रोसेस है ना, मैं चाहे तो अपना कर रहा हूँ प्रॉफिट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो खुद चुपके जैसे लोग बोलते हैं ना, अपना करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर ऐसा नहीं कर रहा। मैंने आपके लिए अलग से एक अकाउंट बनाया अपना, उसमें जैसे एक बिगनर होता है, इतना अमाउंट लेके आता है, उसी हिसाब से अमाउंट डाला है और उसी हिसाब से लाया, और आपके सामने ही अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो कैसे ट्रेड लेना है वो भी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। और इन्फ्लुएंसर की तरह नहीं कि दिखा रहे हैं कुछ है, हो रहा कुछ है, लाखों का प्रॉफिट दिखा रहे हैं। मैं भी दिखा सकता था लाखों का प्रॉफिट, मगर उससे क्या आपका माइंडसेट सही होगा? आप खुद सोचो। आप सिर्फ इन्फ्लुएंस होंगे, आप अपनी कैपिटल को लगाएंगे, और क्योंकि जो आपकी अभी साइकोलॉजी बिल्ड तो हुई नहीं है, और आप एकदम इतने कैपिटल में आओगे तो सारा पैसा दे जाओगे, लॉस हो जाएगा। तो मेरा मोटिव तो ख़राब हो गया ना, कि मुझे आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करनी है, वही मैं ख़राब कर रहा हूँ। ये चीज़ है,
कि मैं जिस मकसद के लिए मैंने चैनल बनाया है और जिस मकसद के लिए मैंने ये अकाउंट खोला है, कि जो भी बिगनर हैं मेरी, उन बिगनरों का जो कैपिटल वो यूं ही वेस्ट कर देते हैं अपना। जो मेहनत की कमाई है उनकी, वो यूं ही चली जाती है कॉल टिप्स के चक्कर में, ग्रीड के चक्कर, लालच के चक्कर में। वो अपनी सारी कैपिटल यूं ही, मेहनत की कमाई यूं ही मार्केट को दे देते हैं। उस चीज़ को बचाने के लिए ही मैंने ये चीज़ें करी है। अब वही चीज़ मैं, जैसे और इन्फ्लुएंसर दिखाते हैं वही मैं दिखाने लगूँ, तो फिर उनमें और मेरे में फ़र्क क्या रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, तो मैं वो चीज़ नहीं दिखा रहा, मैं बता रहा हूँ फैक्ट, सच्चाई जो एक्चुअली में होता है, जो करना चाहिए एक बिगिनर को, जैसे करना चाहिए कि आप अपनी कैपिटल, छोटी कैपिटल लेके आओ और छोटी कैपिटल से सीखो, अपने इमोशन को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करो, अपने अंदर पेशेंस लेके आओ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाओ, जो अपने अंदर का डर है उसको दूर करो। ये चीज़ें लानी है अपने, ये चेंजेस लाने हैं। और जब आप मार्केट में टाइम पीरियड तक स्पेंड कर लोगे अपना, महीना 2 महीने, धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाओगे। तो क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है ना, इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग में ना लर्निंग नहीं है। लर्निंग तो तुम आ जाओ, मैं भी बता दूंगा कोई ऐसे प्राइस एक्शन के बारे में बता दूंगा कि कैसे सपोर्ट लाइन निकालनी है, कैसे सपोर्ट निकालना है, कैसे रजिस्टर निकालना है, ये चीज़ निकालना है, वो आ जाएगा आपको। वो आपको 15 दिन में सीख जाओगे आप। इंडिकेटर है, कैसे इंडिकेटर से लेना है, ये चीज़ आप 15 दिन में सीख जाओगे, महीने में सीख जाओगे। बट मेन जो चीज़ आपने अपने अंदर बिल्ड करनी है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो ये चीज़ें हैं, उसको पहले आप अपने अंदर बिल्ड करो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ अगर आपको हो गई, आपकी साइकोलॉजी वो चेंज हो गई, सिस्टम आ गया आपको करना कैसे है, तो सब चीज़ बहुत इजी है। फिर मार्केट में कुछ नहीं है। तो मैं यही इसी के लिए आया था लाइव, आपको दिखाने के लिए कि ट्रेड में मैं बंदा हूँ और ट्रेड हमारा चल रहा है। लॉस था तो वो भी आपके सामने शो करा, प्रॉफिट है तो वो भी आपके सामने शो करा। अब मैं आराम से इजीली रात को सोऊंगा, कल जो भी होगा, प्रॉफिट होगा तो वो भी दिखाऊंगा, लॉस होगा तो वो भी दिखाऊंगा। क्योंकि मेरा जो ट्रेड है वो ये नहीं है कि आज का, कल का, 1 दिन का या 2 दिन का। मेरा ट्रेड है टारगेट बेस, कहाँ पे मैंने ख़रीदा था और कहाँ मेरा टारगेट है। अब वो टारगेट मेरा चाहे 2 दिन में आ जाए, 3 दिन में आए, या 1 हफ्ते में आए, या 15 दिन में आए, जब मेरा टारगेट आ जाएगा मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। सिंपल सी चीज़ है। यही आप लोगों को कहता हूँ कि ट्रेड कहाँ पे लेना है और टारगेट कहाँ पे है, इसको फिक्स करोगे तो कभी भी आपके अंदर डर, ये चीज़ें ये आएगी नहीं। और ट्रेडिंग होती ही इसीलिए है। आप एक सक्सेस ट्रेडर जब भी बन सकता है जब उसको ट्रेड लेने से पहले डर ना लगे, ट्रेड लेने के बाद उसके हाथ ना काँपें, वो बार बार अपनी कैपिटल को ना देखे। और जब ये चीज़ें आपके अंदर आ गई, डिसिप्लिन आ गया, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर की श्रेणी में आ जाओगे। और जो सेबी कहती है, सेबी का डाटा कहता है 100 में से 90% लोग लॉस में रहते हैं, 10% लोग प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो आपको 10% की श्रेणी में आना है, तो उसके लिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको बिल्ड करो। ओके गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। मिलते हैं आपको कल, हम अपडेट देते हैं। ओके, थैंक यू।